क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेंस 9 इंटू 10 का पावर 6 क्रिस्टल्स। यह मानना है कि 2 kg जो शुगर है वह 9 गुना 10 का पावर 6 क्रिस्टल्स को कंटेन करता है। तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। पहला पार्ट कहता है कि 5 kg ऑफ शुगर, दूसरा पार्ट कहता है 1.2 kg ऑफ शुगर। तो हम इसको इस तरह से चाहें तो एक टेबल में बना सकते हैं। अब क्या कहता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अगर ये x1, ये x2, ये x3 है तो ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3 होगा। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो पहला पार्ट अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 और x1 का वैल्यू है 2 अपॉन y1 का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा x2 का वैल्यू है 5 अपॉन y2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y2 इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसका मतलब y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2। ठीक है, तो ये 9 4 जा 45 और 45 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अगर आप 45 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 22.5। अब चूँकि हम लोग पढ़े हैं कि इस तरह से जब भी डाटा आता है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक अंक के बाद हम लोग दशमलव कर देते हैं। तो दशमलव के प्लेस को अगर लेफ़्ट के तरफ हम शिफ्ट करेंगे 2.25 करेंगे तो इसको कांस्टेंट करने के लिए एक 10 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा और पहले से 10 टू द पावर 6 है तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 7 और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का सेकेंड पार्ट कहता है कि 1.2 kg ऑफ शुगर। तो फिर सेम तरीका को हम लोग यूज करेंगे सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। क्या हो जाएगा कि x1 अपॉन x2 बराबर x3 अपॉन y3। तो x1 अपॉन x2 क्या है, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। तो x1 का वैल्यू क्या है 2 अपॉन y1 का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू हो जाएगा x3 का वैल्यू दिया है 1.2 अपॉन y3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y3 इक्वल्स टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6। तो क्या हो जाएगा, y3 इक्वल्स टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 0.6 टाइम्स कट जाएगा और 0.6 इंटू 9 6 54 होता है। एक अंक के बाद दशमलव है तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसमें क्या है कि ये एक अंक के बाद दशमलव है तो ये इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6।